हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं का चिकित्सा का एक नया टॉपिक जो आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट के बीच में कैसा संबंध रहना चाहिए, किस तरीके से उसे बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए और पेशेंट को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, मरीज व चिकित्सक के बीच में बातचीत के प्रकार, मतलब किस तरीके से बातचीत हो सकती है। इंटेलेक्चुअल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है और कल्चरल हो सकती है। इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बहुत हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। आप चाहें तो पूरा मॉडर्न में भी मैं अगर पूछेंगे तो मैं भेज दूँगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इसको हिंदी में इसलिए लिखा है कि जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, मरीज की बुद्धि यानी समझ के अनुसार उसकी व्याधि को समझाना। अब पहली बात तो आपको मरीज को उसकी व्याधि को समझाना चाहिए कि आपको ये बीमारी है। अगर जब तक आप उसके बीमारी, जैसे मान लो आपको सर्जरी करनी है, जब तक आप समझाएंगे नहीं उसे, वो कहेगा डॉक्टर साहब दवाई दे दो हम ठीक हो जाएंगे, तो आपको उसे उसकी व्याधि को समझाना होगा कि भैया ये बीमारी है आपको, या जो भी अगर बड़े हैं तो दादा ये बीमारी है। ठीक है, अगर छोटा है तो बेटा ये बीमारी है। इस तरीके से आप समझाएंगे उसे, उसकी बीमारी को उसी की भाषा में समझाना। जिस अगर अनपढ़ है तो अगर उसको कैंसर हुआ है तो अनपढ़ में क्या हुआ, अगर उसके आंत में कैंसर वाली स्टेज आ गई है तो क्या कैसे समझाओगे। अगर कोई अनपढ़ है, ठीक है, तो क्या कहोगे, तो आपके आंत में एक गांठ हो गई है जिसका हमें ऑपरेशन करना होगा। नॉर्मल अनपढ़ आदमी के लिए तो वो समझ जाएगा। मान लो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जैसे मतलब कोई और पैथी से, मतलब इंजीनियर है या कोई और, तो उसे क्या कहोगे इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो चुका है। ठीक है, और बाकी बाकी अगर मेडिकल टर्म वाला है तो उसे कहोगे आपके इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा हो रहा है, उसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, अब अगर अगर तुम अनपढ़ वाले से कहोगे तुम्हारे इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो रहा है, तो वो क्या समझेगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब कुछ पता नहीं क्या बता रहे थे, कुछ बोल के चले गए। तो मेरी मतलब मेन बात ये है कि अब आपको उसे समझाना आना चाहिए। समझाओगे एक बार, वो कहेगा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, अगर आप इलाज नहीं भी करोगे तो अगली बार अगर वो बीमार होगा तो आपके पास आएगा। जैसे कैर्किनॉइड ट्यूमर, अगर पढ़ा लिखा है तो इंटेस्टाइनल ट्यूमर कहकर समझा सकते हैं। अगर कैर्किनॉइड ट्यूमर, अगर अनपढ़ है तो आंतों में गांठ, ऐसा समझा सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अगर कोई मेडिकल टर्म का तो उसे बोलो कैर्किनॉइड ट्यूमर है उसके। ठीक है, मेडिकल टर्म वाला आराम से समझ जाएगा। आप किसी अनपढ़ आदमी को तुम कैर्किनॉइड ट्यूमर बताओगे तो वो उसका दिमाग हिल जाएगा, वो कहेगा ये डॉक्टर साहब पता नहीं कौन सी बीमारी बता रहे हैं, नई बीमारी पता नहीं कौन सी। अगर आप उसको बताओ आपकी आंत में गांठ है तो वो समझ जाएगा कि आंत में गांठ है, इतना तो समझ जाएगा अगर अनपढ़ भी होगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इमोशनल लेवल की और कल्चरल लेवल की। ठीक है, इमोशनल में मरीज को सिंपैथी देना है कि वह इलाज कराए। पहले कुछ मरीज बहुत हठी होते हैं तो उन्हें विश्वास, मतलब और बहुत डरपोक भी होते हैं कुछ कि डॉक्टर साहब ऐसा है। कोई बाहर लाइपोमा वगैरह हो गया तो उसकी सर्जरी कंपलसरी है। ठीक है, मान लो कंपलसरी है, अब अगर डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं कराएंगे ऐसा वगैरह। सिंपैथी का मतलब देना है मरीज की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। मरीज क्या कह रहा है, हो सकता है मरीज की अभी फाइनेंशियल कंडीशन ना हो, वैसी हो फाइनेंशियल कंडीशन उस तरीके से ना हो तो उसको आप कहीं और जैसे सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं। आपको सिर्फ मरीज का हित सोचना है, अपना पैसा बनाने की ज़्यादा नहीं सोचनी है। अगर आप अपना पैसा बन जाएगा, अगर तुम डॉक्टर अच्छे स्वभाव के होगे तो अपना पैसा बन जाएगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं। यदि मरीज गरीब हो तो उसके अनुसार इलाज की व्यवस्था करें। अगर गरीब है तो आप कुछ दवाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर सर्जरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो आप कहें कि हम इन डॉक्टर को जानते हैं, या मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर को जानते हैं, तो उनका रिफ़र कर दीजिए, उसका बेचारे का पैसा बच जाए। ठीक है, अगर उसका पैसा बच जाएगा तो वो आपके पास 10 मरीज और लाएगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे पास पैसा नहीं था, डॉक्टर साहब ने हमको वहाँ बता दिया, वहाँ बहुत अच्छा इलाज हुआ। ठीक है, कल्चरल लेवल, धर्म के अनुसार उसे इलाज का प्रबंध, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो शाकाहारी औषधि व भोजन खाने को उपदेश दें। अब कल्चरल लेवल मतलब कल्चर के अनुसार, जैसे हिंदू धर्म में कई लोग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अब उनके मांस बहुत ज़्यादा क्षीण हो गया, मतलब राजयक्ष्मा वाला पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस वाला, तो उसमें क्या होता है आपको धातुओं को पूरा करना है। जैसे नॉन वेजिटेरियन पेशेंट है तो आप आराम से कह सकते हो आप मांस का सूप पियो, मतलब आराम से मीट मछली खूब खाओ, दबा के सही हो जाओगे। अब कोई वेजिटेरियन आदमी है तो उससे आप कहोगे मांस मछली खाओ तो मतलब वो आधा तो ऐसे मर जाएगा, उसे आप ठीक क्या करोगे। वो कहेगा डॉक्टर साहब ने कहा है, अब खाना तो है डॉक्टर साहब ने कहा है, लेकिन आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है, उसका कुछ सब्स्टिट्यूट हो अगर वेजिटेरियन में तो आप दे। ठीक है, ये है कल्चर लेवल, मतलब उसका जो मतलब जो मान्यता है या धर्म है उसके अनुसार आप उसका इलाज करें। ठीक है, इलाज मतलब दवाइयाँ तो आप देंगे उसके अनुसार, मतलब बेसिकली यहाँ पर पत्ते से रिलेट करें। मतलब किसी डॉक्टर कहता है ना ये चीज़ खानी है, पहले आप उससे पूछ लो कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। कहेंगे डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, हमने बता दिया कि हम मीट मछली नहीं खाते, तो डॉक्टर साहब ने हमें उस हिसाब से दवाई बताई।
ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, अगर आपका डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा तो पेशेंट अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक। मॉडल्स टू एक्सप्लेन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अब किन किन मॉडल से हम लोग डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है डेलिबरेटिव मॉडल। इसमें रोगी से मित्रवत व्यवहार करेंगे, मित्र की तरह रोग को समझाएंगे व मित्रवत वार्तालाप करेंगे। डेलिबरेटिव मॉडल में क्या होता है, उसके जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स को कोई डिजीज़ है तो उससे कैसे पूछते हैं, भैया ये बीमारी कैसे हो गई, कब से हो गई, कैसे हो गई। ठीक है, उसमें ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब इलाज से रिलेटेड ज़्यादा कि आपको ये दवाई खानी चाहिए, वो मतलब आप उसकी पूरी हिस्ट्री, मतलब एक तरीके से मित्रवत व्यवहार करें। मित्रवत मतलब जैसे आपका दोस्त आपसे बीमारी के बारे में पूछता है, वैसे आप डॉक्टर बन के आप, ठीक है, आप बीमारी के बारे में पूछेंगे। ये तब होता है जब बीमारी ज़्यादा सीरियस नहीं। इंटरप्रेटिव मॉडल, इसमें रोगी से एडवाइज़र सलाहकार की तरह बात करेंगे, रोगी को सलाह देंगे कि उसे इस चिकित्सा से क्या लाभ होगा, क्या घाटा होगा अगर वो नहीं कराता है। एडवाइज़र जैसे कि नहीं होता है LIC एडवाइज़र बताते हैं कि इतना, LIC एडवाइज़र नॉर्मली देख लो, LIC एडवाइज़र क्या बताते हैं, आप ये वाला प्लान लो, 10 साल में आपको आप इतना पैसा जमा करेंगे, इतना पैसा आपको मिलेगा, इससे ये फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से आप भी मरीज़ को समझाएंगे। ये नहीं समझाना है कि इतना पैसा बचेगा या इतना, आप ये बताएंगे कि अगर आपने ये जैसे अगर कोई अगर मान लो ट्यूमर है, इंटेस्टाइनल ट्यूमर, अभी कैंसर में स्टेज में नहीं आया, तो आप उसे बताएंगे कि आप इस ट्यूमर का भी सर्जरी करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आगे चल के ये मेलिगेंट या बेनिग्न ट्यूमर मतलब कार्सिनोजन में हो गया, इससे कैंसर वाला ट्यूमर भी हो सकता है, तो मरीज़ आपकी बातों को समझेगा। आप किस तरीके से समझा पाते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक, अगर उसके इंटेस्टाइनल ट्यूमर है, ठीक, अभी वो कैंसर स्टेज में नहीं आया, मतलब फैल नहीं रहा है, नॉर्मली ट्यूमर है, तो आप उसे बताएंगे कि आगे चल के ये कैंसर में भी बदल सकता है, तो आप अभी से इलाज करा लें या सर्जरी वगैरह करा लें। अगर सर्जरी इंपॉर्टेंट है तो आप समझाएंगे सर्जरी के बारे में। अगर मरीज़ गरीब है तो उसे कहीं और अस्पताल में भेजेंगे, सिंपैथी वगैरह देंगे। ठीक है, उसे आप समझाएंगे कि किस तरीके से, मतलब एडवाइस देंगे कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल ये परिणाम हो सकते हैं। जैसे अगर ट्यूमर है तो आगे चल के कैंसर में बदल सकता है, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम। पैटर्नलिस्टिक मॉडल, इसमें क्या होता है, रोगी को पिता की तरह व्यवहार करेंगे, रोगी की जरूरत आपातकालीन व्यवस्था सिचुएशन में करते हैं। इस जो ये तरीका है अधिकतर इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे किसी को ट्यूमर है, अब आपको पता है अगर इसको ट्यूमर का इलाज हमने 10 दिन में अगर सही नहीं किया तो आगे चल के ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो उस समय आप मरीज़ को समझाएंगे, मतलब आप डांट भी सकते हैं उस समय मरीज़ को, क्योंकि यहाँ पर आप मरीज़ का हित सोच रहे हैं। कभी देखा नहीं हो, कई डॉक्टर डांट देते हैं, कभी मरीज़ बहुत मक्कार होते हैं, दवाई खाते ही नहीं टाइम पे, तो उस समय भी आप मरीज़ को डांट सकते हैं, क्योंकि अगर मरीज़ टाइम से दवाई नहीं खाएगा तो ठीक नहीं होगा तो आपका नाम बदनाम होगा। तो उस समय आप मतलब जो रोगी है उससे पितावत व्यवहार करेंगे। जैसे आप कोई काम नहीं करते हो तो आपके पापा आपको डांट देते हैं, उसी प्रकार से आप रोगी को भी डांट सकते हैं। लेकिन इसमें हमेशा नहीं डांटना है रोगी से। अगर कोई उससे गलती हो ये तो पहले उसे आप समझाएंगे, फिर भी नहीं गलती को मान रहा है तो फिर आप उसे डांटेंगे। या कोई इलाज आपको कराना ही कराना है, कभी डॉक्टर, जैसे आप कोई आज पेशेंट आ जाता है, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आप नॉर्मली पता है कि सर्जरी होनी है, ठीक है, सर्जरी होनी है, नहीं ऐसे नहीं ठीक होना है। ठीक है, आप आयुर्वेदिक हैं, किडनी स्टोन नॉर्मली आयुर्वेद विधि से ठीक हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, कितना भी बड़ा स्टोन हो नॉर्मली ठीक ही हो जाता है। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन नॉर्मली नहीं ठीक होता है, और होता भी होगा तो मेरे तरफ मतलब नहीं ठीक होता है नॉर्मली, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अब आपको उसका ऑपरेशन करना ही करना है, और गॉल ब्लैडर अगर स्टोन अगर ज़्यादा समय तक रहा है तो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा और सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर आप रोगी को डांट सकते हैं कि आप ना, मतलब जो भी है जिस तरीके से आप अपना डांटते हो कि अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो भैया हम इलाज नहीं करेंगे, आप अपना बोरी बिस्तर लेके चले जाओ, इलाज कराना ही कराना पड़ेगा आपको, मतलब ऑपरेशन कराना ही कराना। इस समय आप अपना फ़ायदा नहीं, लेकिन इसमें भी आप अपना फ़ायदा नहीं देखें। ये नहीं अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी, जैसे गायनी का अगर कोई पेशेंट आया, ठीक है, आपकी जो मैम होंगी तो वो गायनी से होंगी, तो नॉर्मली जो होगा गायनी का पेशेंट है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहे हैं तो आप उसकी मतलब सर्जरी डिलीवरी करा सकते हैं। अब मान लो आप कॉम्प्लिकेशन आ गया सर्जरी डिलीवरी, फिर भी जो नॉर्मल जो उनकी माता जी आई हैं या उनकी जो सास जी आई वो कहीं नॉर्मल डिलीवरी कराओ, तो उनको डांट सकते हैं आप। ठीक है, मरीज को डांट सकते हैं, उनको भी डांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मरीज के साथियों को भी डांट सकते हैं। पैटर्निस्टिक मतलब यहाँ पर बेसिकली हम रोगी से बात करेंगे, तो रोगी से मतलब क्या, अगर कोई से सर्जरी वगैरह करानी है नॉर्मली जो है कंपलसरी है उसके लिए, वरना उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर आप उससे पिता की तरह डांट कर सर्जरी भी करा सकते हैं आपातकालीन व्यवस्था में। रोगी को फोर्सफुली किसी इलाज के लिए मनाना, परंतु वह चिकित्सा मरीज के हित में हो,
जैसे कोई रोग केवल सर्जरी से ठीक होगा, मरीज सिर्फ दवाई की मांग करता है तो उसे डांट कर समझाएंगे कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है। इन्फॉर्मेटिव एक्सपर्ट की तरह, इसमें चिकित्सक रोगी को विशेषज्ञ की तरह सलाह देता है कि आपका इलाज कहाँ करना चाहिए, उसकी अवस्था एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार। एक्सपर्ट की तरह मतलब एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ की तरह, जैसे कोई पीडियाट्रिक से विशेषज्ञ होता है, कोई शल्य से विशेषज्ञ होता है, तो विशेषज्ञ ये सलाह देता है। अब आपको ये सलाह तो नहीं देनी है, जैसे आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कुछ हो गए, मतलब नॉर्मली जूनियर हो गए, जूनियर डॉक्टर, तो वहाँ पर इलाज का खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपए, और नॉर्मली अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो अगर आप मतलब पैसे वैसे देके करा रहे हैं 10,000 में हो रहा है, तो आप उसे एक्सपर्ट की तरह सलाह भी दे सकते हैं कि आप यही इलाज, आप जैसे आप डॉक्टर हैं, एज ए डॉक्टर आप इलाज दे सकते हैं। अगर गरीब है, अगर अमीर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर फाइनेंशियली ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गरीब है तो उसे आप ये सलाह भी दे सकते हैं कि आप यही इलाज, आपके पास वो कहे डॉक्टर साहब पैसे की थोड़ी तंगी है, तो आप ये बता सकते हैं कि आप यही इलाज, सेम इलाज इन फला डॉक्टर से करा सकते हैं, ये इसमें एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट की तरह सलाह दे रहे हैं कि ये डॉक्टर इसमें एक्सपर्ट हैं, आप यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा और हमारा नाम बता दीजिएगा, और थोड़ा बहुत जो भी, क्योंकि बिना पैसा लिए तो आजकल कोई नहीं करता, घूस तो चलती है, तो जो 10-5 हज़ार रुपये लेगा नॉर्मली आपका इलाज अच्छे से कर देगा। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, आपको कब अपने डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना है, मतलब आपको इस तरीके से समझाना कुछ नहीं है, उसे सीधा निकाल के बाहर फेंक देना है। जब मरीज एब्यूजिंग वर्ड्स, एग्रेसिव, वायलेंस करे, परंतु मानसिक रोगी को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। अगर जब भी जैसे कोई रोगी है, रोगी के जो साथ में आया वो आपको गाली गलौज कर रहा है और अग्रेसिव है, मतलब मतलब आपको डांट रहा है, धमका रहा है, या फिर वायलेंस कर रहा है, मतलब शोरगुल ज़्यादा कर रहा है, मतलब ज़्यादा खपड़ी खा रहा है, ठीक है, नॉर्मल ज़्यादा खपड़ी, मतलब मरीज अगर खा रहा है तो कोई बात नहीं, उसके घर वाले भी साथ में आपके सर के ऊपर चढ़े बैठे हैं कि अगर आप एक बार दवाई ले गए, 1 दिन दवाई ले गए, फ़ायदा नहीं हुआ, बोल रहे डॉक्टर साहब दवाई नहीं फ़ायदा हुई, लेकिन अगर मरीज आपको बताता है डॉक्टर साहब दवाई फ़ायदा नहीं करी, तो आप उसके टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मली तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यह दवाई क्यों नहीं फ़ायदा करी, दवाई फ़ायदा करनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी और को बताता है या केस करता है तो आप इस समय टर्मिनेट कर सकते हैं। यदि मरीज आपसे कहता है कि आपने इलाज ठीक नहीं किया तो समझाएंगे, क्योंकि आप उसके डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो आपका मरीज है। लेकिन इधर यदि उसने केस कर दिया कि डॉक्टर साहब ने दवाई ठीक नहीं की और मुझे ये बीमारी और हो गई, तो उस समय आपको टर्मिनेट कर दें। धर्म देखकर इलाज ना करें, मतलब अगर आप हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं तो आप धर्म देखकर इलाज ना करें कि ये मेरे धर्म का है तभी हम अच्छी तरीके से इलाज करेंगे, या हिंदू, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं देखूँ कि हाँ हिंदू वाला आएगा तो मैं अच्छे से इलाज करूँगा, अच्छे से बात करूँगा, मुस्लिम वाला आएगा तो अच्छे से बात नहीं करूँगा, ये नहीं करना चाहिए। देखो रोगी और चिकित्सक जो होता है वो आप उससे पुत्रवत व्यवहार करें, पुत्रवत समुपाचित, मतलब पुत्रवत व्यवहार करें, जैसे आप अपने पुत्र का इलाज करेंगे वैसे उसी प्रकार आपको रोगी का इलाज करना चाहिए। यहाँ पर बताया यदि मानसिक रोगी है तो आप उससे, अगर आपको गाली गलौज भी कर रहा है, उसके पेरेंट्स, मतलब अगर रोगी आपको गाली गलौज भी कर रहा है, अगर वो मानसिक रूप से पीड़ित है तो आप उसे उस समय डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, मतलब आपके बीच में जो रिश्ता है उसे ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि मानसिक रोगी को अधिकतर पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं ख़त्म करना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट के अभाव में, अगर जैसे आप कहीं आपकी ड्यूटी लग गई गाँव में तो वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट है ही नहीं उतने, अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभाव है मेडिकल इक्विपमेंट, तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को आपको ख़त्म नहीं करना है। जो भी इलाज आपसे हो सकता है, पहली बात तो आप उसे रेफ़र करेंगे, ठीक है, आपके पास इक्विपमेंट है नहीं सही से, तो मरीज़ की जान तो लेनी नहीं है आपको, और ना ही आपको अपना ज़्यादा पैसा बनाना, आपको तुरंत उसे रेफ़र करना। हाँ, अगर मरीज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप उसे कुछ लाइफ सपोर्टिंग दे सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इलाज दे सकते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, यदि मरीज़ ज़्यादा गंभीर हो तो जितनी मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी सहायता से अच्छा इलाज दें जिससे मरीज़ के प्राण बच सके। नॉर्मली मरीज़ के मतलब लाइफ सपोर्ट देंगे जिससे उसके प्राण बच सकें, और साथ में एम्बुलेंस बना के उसे रेफ़र कर दें। ये आपकी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में पॉइंट्स हो गए। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा डॉक्टर कम्युनिकेशन में 3 पढ़े, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और कल्चरल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े मॉडल्स, किस तरीके से हम लोग डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। डेलिब्रेटिव मॉडल, इंटरप्रेटेटिव मॉडल, पैटर्निस्टिक मॉडल और उसके बाद इन्फॉर्मेटिव मॉडल। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कब खत्म करना, जब मरीज़ गाली गलौज करे। मरीज़ अगर आपसे कहता है कि डॉक्टर साहब इलाज ठीक नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन मरीज़ जाके कोर्ट में केस कर दे कि डॉक्टर साहब ने इलाज ठीक नहीं किया, हमको ये वाला बीमारी हो गया, तुरंत तो उसको डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को ख़त्म करना, उसे तुरंत कहा आपका इलाज नहीं करेंगे, आप जाइए। ठीक है, उसमें भी बहुत प्यार से बोलना, डॉक्टर का मतलब होता है बहुत पेशेंस, मतलब बहुत प्यार से बोलना है। धर्म देखकर इलाज नहीं करना है। मेडिकल इक्विपमेंट की, अगर आप कहीं गाँव वगैरह में हैं या कहीं आपके पास उतने मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है और मरीज आ जाता है बहुत सीरियस,
तो आप भागेंगे नहीं। पहले तो आपको जितना नॉलेज है आप उसके लाइफ सपोर्ट के लिए आप जो भी कर सकते हैं करें और उसे रेफर कर दें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए है बनाइए, पढ़ते हैं मस्त। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। 10 नंबर में भी आता तो 3 पन्ने काफ़ी